चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गति। गति को इंग्लिश में हम लोग गति को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। फिजिक्स का अगर नीम कहीं से शुरू होता है तो उस चैप्टर के नाम है मोशन। मोशन से ही ये फिजिक्स के ओरिजिनल शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं फिजिक्स में 8 9 में जो पढ़े हैं वो थोड़ा बैकग्राउंड था, मतलब साइंस के समझने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था। लेकिन 9th का ये चैप्टर है मोशन, यहाँ से ओरिजिनल फिजिक्स की शुरुआत होती है। सबसे पहले बात आती मोशन कहते किसको है। मोशन सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु गति में है तो उसको मोशन कहते हैं, गति में है तो उसको मोशन कहते हैं। इस गति को समझने के लिए सबसे पहले हमको जो समझना पड़ेगा वो होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। और दूसरा होता है निर्देशांक। हिंदी में उसको बोलते मूल बिंदु। क्या बोलते? मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम लोग इंग्लिश में बोलते ओरिजन। कोई के ऐसा टॉपिक है, ऐसा नाम है जिसको हम लोग हिंदी में समझना बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इंग्लिश समझना उसका बहुत आसान होता है। वैसे फिजिक्स के टर्म में आप जो पढ़ाई कीजिएगा उसमें जो इंग्लिश वाला टर्म है वो ज़्यादा आसान लगेगा। अगर 9th 10th में आपको ये लग सकता है हिंदी वाला टर्म बहुत आसान है, लेकिन जैसे आप 11th 12th में जाइएगा हिंदी वाला टर्म से आपको थोड़ा दूर भागते जाइएगा और जो इंग्लिश वाला टर्म है उसको वेरी क्लोज आते जाइएगा। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहला बिंदु जो यहाँ पर शुरू हो रहा है चैप्टर का सबसे छोटा पार्ट है जिसको हम लोग नाम दिए है ओरिजिन। तो ये ओरिजिन हम लोग कहते किसको है? आप लोग जो पढ़ चुके होइएगा इसमें इसको हम लोग बोलते जीरो जीरो पॉइंट। क्या बोलते? जीरो जीरो पॉइंट। इसको क्या बोलते? पॉजिटिव एक्सिस। क्या बोलते? एक्स एक्सिस हुआ, ये एक्स डैश हुआ, ये वाई हुआ, ये वाई डैश हुआ। तो इसको बोलते पॉजिटिव एक्सिस, इसको बोलते पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते माइनस वाई, इसको बोलते ये प्लस वाई हो या ये माइनस वाई होगा। ठीक है, तो मूल बिंदु हम लोग कहीं भी हो सकता है। मूल बिंदु का कॉन्सेप्ट ये होता है हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ पर मूल बिंदु ये है। मूल बिंदु क्या हुआ? ये हो गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम लोग मूल बिंदु यहाँ पर भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वहां से हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा, तब हम लोग बोलेंगे इसका ये मूल बिंदु यहाँ से शुरू हो रही है। मूल बिंदु का कॉन्सेप्ट इसलिए आया, जैसे हम लोग यहां से कहीं गए, जाना है यहां से पटना, पटना जाना है तो जरूरी नहीं है से पटना जाना है तो जरूरी नहीं है हमारा तो मूल बिंदु या सीतामढ़ी से शुरू होगा, लेकिन हमारा कोई फ्रेंड है जो मुजफ्फरपुर से जाएगा पटना, तो उसके लिए मूल बिंदु क्या होगा? मुजफ्फरपुर हमारे लिए मूल बिंदु हुआ,
ये सीतामढ़ी। इसे मूल बिंदु थोड़ा अलग अलग जो कहाँ से पाथ डिसाइड हो रहा है उसके अनुसार मूल बिंदु थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन कोई एक चैप्टर होगा जो एक क्वेश्चन होगा मूल बिंदु का कॉन्सेप्ट ज्यादातर न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे वहां पर आएगा। ठीक है, मूल बिंदु मतलब कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं उसी को मूल बिंदु कहते हैं। ग्राफ में हम लोग यहाँ को इसको जो 0 पॉइंट है इसको हम लोग मूल बिंदु का लेकर के और मान करके चलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु इसी को बोलते, इसी को ओरिजिन बोलते, इसी को 0 पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं। जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 3, तो मूल बिंदु से पूछा जाएगा कितने दूर होगा, तो ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, एक्स कितना है, एक्स 2 है, और वाई एक्सिस कितना, वाई 3 है। तो इसका मतलब मूल बिंदु से कितने दूर पर ए पॉइंट हमारा ए है, तो इसको हम बता सकते हैं एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट पर है और वाई एक्सिस पर कितना है, 3 यूनिट पर है। यही मूल बिंदु से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। मूल बिंदु से सिर्फ ये थोड़ा हम लोग रिफरेंस पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट आया से रिफरेंस पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट को रिफरेंस पॉइंट को हम लोग करते निर्देशांक। निर्देशांक क्या बोलते हैं, निर्देशांक। निर्देशांक बिंदु क्या बोलते हैं, निर्देशांक बिंदु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, रेफरेंस। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, मतलब रेफरेंस कहाँ है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये हुआ, रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये हुआ जैसे हम ही अभी बताए थे, से कोई यहां से शुरू हो रहा है, कोई आगे से शुरू हो रहा है, किसी का स्पीड कम है, किसी का स्पीड ज्यादा है। दो वस्तुओं को या 2 से अधिक वस्तुओं को, 3 वस्तुओं को हमको तुलना करना है, जैसे कौन स्पीड ज्यादा चल रहा है, कौन भी स्पीड कम चल रहा है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं निर्देशांक, मतलब रेफरेंस पॉइंट। क्या यूज करते हैं, निर्देशांक, मतलब निर्देशांक मतलब रेफरेंस पॉइंट। कहां से, जैसे कोई है, कोई स्टूडेंट है जो चल रहा है इस रोड पर 2 किलोमीटर प्रति आवर से, ए स्टूडेंट। कोई दूसरा स्टूडेंट है बी, दूसरा स्टूडेंट बी जो चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। तो निर्देशांक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के मतलब ये हुआ, ये तो चल रहा है 2 किलोमीटर से, बी चल रहा है 8 किलोमीटर, तो फिर हमको निर्देशांक पॉइंट का क्यों जरूरी पड़ा, निर्देशांक पॉइंट के इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि हमको तुलना करना है, कंपेयर करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। इसके लिए हम लोग निर्देशांक पॉइंट का जरूरी पड़ा, निर्देशांक बिंदु का जरूरी पड़ा। अब हम बोलेंगे ए जो है और बी है, बी कितना ज्यादा स्पीड में चल रहा है ए से, बी कितना ज्यादा स्पीड में चल रहा है बी से, ए से, तो हम कर ले 8 - 2 बराबर कितना हुआ, 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पर जो बी लड़का है वो 6 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ज्यादा चल रहा है। तो दो बिंदुओं को, 2 पॉइंटों को, 2 वेक्टर क्वांटिटी को, या हम ये कर सकते हैं 2 फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग निर्देशांक बिंदु, रेफरेंस पॉइंट को जरूरी समझते हैं। ये चैप्टर शुरू होने से पहले का एक छोटा एक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप लोग पढ़िएगा तो उसके बाद आगे की समझने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। ये आपको कहीं पूछेगा नहीं, ये आपको बस समझ होनी चाहिए। अगर इसके समझ होगा तो आगे के जो पढ़ाई होगी उसमें
थोड़ा सहूलियत होगी, सहूलियत नहीं होगी समझने में, पूरा के पूरा हेल्प करेगा, जो आगे चल के ऐसा लगेगा फिजिक्स एक अजूबा सा है। फिजिक्स सबसे आसान है, फिजिक्स सबसे आसान है अगर इसको समझ गए तो, अगर नहीं समझिए तो सबसे कठिन फिजिक्स है, सबसे कठिन फिजिक्स है। लेकिन हम आपको फिजिक्स को ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे कि लगेगा सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसका नाम है फिजिक्स। अगर सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई है तो उसका नाम है फिजिक्स। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट नहीं हार्ड होता है, नहीं क्या बोलते हैं उसको, हार्ड होता है, नहीं कोई कमजोर होता है। अगर आपने किसी समय पर किसी चीज पर ज्यादा काम किया है तो वो आपको आसान लगेगा, किसी चीज पर अगर कम काम किया है तो वो आपको क्या लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा। जैसे आप लोग साइकिल ज्यादा अभी चला रहे हैं तो साइकिल चलाने क्या लगेगा, आसान लगेगा, और मोटरसाइकिल चलाने क्या लगेगा, भिरार लगेगा। कोई मोटरसाइकिल ज्यादा चला रहा है तो उससे जाके पूछो 2 किलोमीटर थोड़ा साइकिल चला दो तो उसको साइकिल क्या लगेगा, भिरार लगेगा। मोटरसाइकिल चलाने क्या लगेगा, आसान लगेगा। इसलिए दुनिया में कोई भी चीज नहीं भिरा है, नहीं कोई आसान है। अगर जिसमें आप कम, सबसे कम जिसको टाइम दिए है तो वो चीज क्या हो गया आपके लिए, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। जिसमें आप ज्यादा टाइम दिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। ठीक है, दुनिया में सारे चीज आसान और डिफिकल्ट कुछ नहीं है। जिसको आपको ज्यादा रुचि हो गया तो क्या आसान लगेगा, समझने आ गया तो वो आसान लगे। मेरा नाम हुआ विजय सर। स्कूल में हमको बोलते हैं सब लोग समझाने वाला सर। विजय सर का दूसरा नाम है समझाने वाला सर। हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे से ऐसा लगेगा कहाँ से ये फिजिक्स आया, कहाँ खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। एकदम इजी वे में, इजी वे में, एक नॉर्मल वे में पढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे, जो आपको लगेगा एकदम इजी से सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है सदिश और अदिश। दूसरा चैप्टर है अदिश। अदिश और एक चैप्टर, उसी का चैप्टर का दूसरा भाई है अदिश, एक का नाम है सदिश। क्या नाम है? इस चैप्टर जो 12th में जाएगा, सदिश और अदिश, एक स्पेशल मतलब स्पेशल टॉपिक, क्या एक यूनिट के अंदर ये महत्वपूर्ण टॉपिक में आ जाएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, जबकि इंटर में जाएंगे तो सदिश अदिश से पढ़ाई क्या होता है, इंटर के फिजिक्स जो होगा वो यहाँ से शुरू हुआ, सदिश अदिश से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको सदिश के बोलते वेक्टर। क्या बोलते? वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। और इसको बोलते स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और इसको बोलते वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर हर क्या, सदिश और अदिश क्या है? सदिश और अदिश के समझने से पहले इसमें एक चीज और समझना पड़ेगा, जिसका नाम है परिमाण और दूसरा के नाम है दिशा। क्या नाम है? परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा क्या चीज है, इसको हम अभी समझाने की कोशिश करें। सदिश ऐसा है, सदिश जो है तन मन और दोनों से काम करता है। सदिश के अंदर क्या होगा, परिमाण होगा, और उसके साथ क्या होगा, उसमें दिशा भी होगा। क्या होगा? दिशा भी होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? सदिश। इंग्लिश में बोलते परिमाण को बोलते मैग्नीट्यूड। दिशा क्या आप लोग जानिएगा, इसका होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक चीज होता है, उसका नाम है परिमाण। क्या नाम है? परिमाण। तो सदिश और अदिश को समझने के लिए हमको
दो क्वांटिटी को और समझना पड़ा है, जिसका नाम है परिमाण और दूसरे के नाम है दिशा। परिमाण एक फिजिकल क्वांटिटी है। परिमाण एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम लोग सुने हैं, जैसे तन सुने आप लोग, क्या तन सुने। परिमाण को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा तन। क्या समझना पड़ेगा? तन। और दिशा के समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा मन। तन और मन, इसका मतलब परिमाण में क्या हो गया? तन हो गया। तन क्या हो गया? तन। तन मतलब क्या होता है? ये कि हिंदी वर्ड है। तन के मतलब होता है शरीर, और मन के अंदर होता है हमारा। शरीर के अंदर जो मन है सो हमेशा हमेशा क्या होता है? कभी इधर घूमता है, कभी इधर। पल पल क्या करता है? हमारा मन क्या हो रहा है? भटक रहा है। मन क्या हो रहा है? भटक हो रहा है। अगर तन मन, आप लोग सुनिएगा, तन और मन से किया गया काम हमेशा क्या होता है? सफल होता है। तन और मन से किया गया हमेशा काम क्या होता है? सफल होता है। तो जिसके साथ परिमाण हो और दिशा हो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर एक अच्छा चीज है और स्केलर एक खराब चीज है। स्केलर क्या है? एक खराब चीज है। ये सिर्फ जैसे दो स्टूडेंट यहाँ पर बैठा है, दो स्टूडेंट बैठे, जरूरी नहीं है ये फिजिकली बैठा है तो इसका मन भी यहाँ पढ़ने में लग रहा होगा। जरूरी नहीं है इसका सिर्फ शरीर से उपस्थित होगा, मन से उपस्थिति नहीं हो। मन से कहीं अभी दूसरा जगह चल रहा होगा, उसका दिमाग में कुछ और चल रहा है। सेम टू सेम वैसा ही है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अगर पल पल किसी का दिशा चेंज होता रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जिसका डायरेक्शन सेम होगा, जिसका डायरेक्शन सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जिसका कोई एक दिशा में चलेगा तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जो अलग अलग दिशा में चेंज होके चलेगा उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसका थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझते ये क्या हुआ। जैसे कोई लड़का है, ये ए है, ये यहां से जा रहा है पॉइंट बी पर। इसका डायरेक्शन मैंने बोल दिया, ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। इसका डायरेक्शन दिशा देखिए कभी चेंज हो रहा है? नहीं चेंज। जिसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, जैसे ये जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति, 5 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से हम बोल दिए ये साउथ दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? साउथ दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये साउथ दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया ये, इसका परिमाण तो 5 है लेकिन इसका क्या है? दिशा भी डिसाइड किया हुआ। इसका मतलब तन और मन दोनों से चल रहा है। तन मतलब शरीर, मन मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मन उसका दिशा। मन क्या होगा? उसका दिशा मतलब डायरेक्शन। क्या हो गया? उसका डायरेक्शन। जिसमें दो चीज हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर। जैसे और एक दूसरा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए से बी पर जाना है, क्या किया? कोई लड़का इधर से इधर गया। कहाँ गया? इधर। इसका डायरेक्शन कोई बता सकता है क्या है? यहाँ पर गया तो कुछ और डायरेक्शन है, यहाँ पर कुछ और डायरेक्शन, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। इसका डायरेक्शन फिक्स है? डायरेक्शन फिक्स नहीं है। देखिए थोड़ा वो हो गया। तो अब लोग हम लोग लगभग थोड़ा बहुत समझ गए थे। क्या क्या समझ गए थे? दो चीज समझे थे, अदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि। क्या चीज? सदिश राशि। क्या समझ गए? सदिश राशि और सदिश। सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसके अंदर परिमाण हो और दिशा हो, दो चीज हो तो उसको बोलेंगे सदिश। और अदिश उसको बोलेंगे जिसके साथ सिर्फ परिमाण हो, एक चीज हो तो उसको बोलेंगे अदिश राशि। ठीक है। और इसी के थोड़ा आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है
ये छोटी छोटी पॉइंट है जो गति हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले समझने हैं। एक है दूसरा पॉइंट, हम लोग सुनते हैं चाल। क्या सुनते हैं? चाल। और दूसरा हम लोग सुनते हैं जिसका है नाम वेग। क्या है नाम? वेग। चाल और वेग को समझने के लिए हम लोगों को जो अभी जो पढ़े हैं, क्या पढ़े? वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश, उसकी जरूरी पड़ती। चाल को हिंदी में इंग्लिश में बोलते स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। और वेग को बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेग को बोलते हैं हिंदी में वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। चाल और वेग समझने के लिए हमको दो चीज जो अभी पढ़े उसका एकदम अत्यंत आवश्यक है, जिसका नाम है सदिश और अदिश। जो वेक्टर है, सॉरी, जो वेग है ये सदिश राशि है। क्या है? वेक्टर। जो वेग है हमारा वेग, वेग जो है ये सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसमें हम लिख सकते हैं वेग के अंदर क्या होगा? परिमाण होगा प्लस क्या है? ये दिशा होगा। और चाल है तो इसको हम समझ चुके अभी। अगर वो सदिश है तो ये चाल क्या होगा? अदिश राशि होगा। क्या होगा? अदिश राशि होगा। इसके अंदर क्या होगा? सिर्फ परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाण होगा। क्या होगा? बोलता क्यों नहीं? परिमाण होगा। सदिश और अदिश। सदिश और अदिश। जैसे आप लोग कितने बारी जो साधारण जो यूज करते हुएगा, जो घरे में यूज करते हैं, जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं चाल। क्या यूज करते हैं? चाल। वेग हम लोग कम ही यूज करते हैं, लेकिन अब से हम लोग फिजिक्स में जब आए हैं, आगे बढ़ते जाएंगे तो वेग को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। वेग धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ये समझा जाए, जैसे दो लड़का है, स्कूल से छुट्टी हुई। स्कूल से क्या हो गई? छुट्टी हुई। वहां पर उसका ये स्कूल है और यहाँ पर उसका क्या है? घर है। बी उसका घर है, ठीक है। एक दूसरा लड़का ए है और एक दूसरा लड़का बी है। वो भी स्कूल से छुट्टी हुई। स्कूल से छुट्टी हुई तो कहाँ जाएगा? वो घर पर जाएगा। ये समझो, जिसको बहुत जोर से भूख लगी हुई, वो कैसे जाएगा? जो भूख लगा होगा उसको, तो वो चाहेगा जैसे हो सके हम कम समय में पहुंच जाए। कम समय में पहुंचने के लिए वो क्या करेगा? कम समय में पहुंचने के लिए क्या करेगा? कम समय में पहुंचने के लिए वो चाहेगा सबसे कम दूरी तय करे। क्या करे? सबसे कम दूरी तय करे। क्या करे? सबसे कम दूरी तय करे, ठीक है। तो ए से बी के बीच में हम लोग जाएंगे। ए से बी को जल में अगर वेग से वो चलेगा तो क्या होगा? जल्दी से पहुंचेगा। लेकिन अगर वो घूम फिर के जाएगा तो उसको चाल को क्या बोलेंगे? उसको चाल बोलेंगे। अगर वो सीधे जाएगा तो वो क्या बोलेंगे? उसको हम लोग वेग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे, ठीक है। चाल और वेग के समझ, चाल और वेग समझने से पहले हमको एक और चीज का इससे पहले समझने की जरूरी है। दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन। दूरी और क्या पढ़ना है? दूरी और विस्थापन।
दूरी और विस्थापन, क्या पढ़ना है? दूरी और विस्थापन। इसको दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन दोनों लगभग एक ही चीज है। अगर हम शॉर्टेज पाथ में जाएंगे तो उसको बोलेंगे विस्थापन, अगर घूम फिर के जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे दूरी। जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये ए है और बी है। ए से बी के बीच में हमको जाना है, अगर हम घूम के जाए तो क्या हो गया? दूरी हो गया। जैसे यहाँ आए, यहाँ से घूम के गए तो क्या हो गया? ये दूरी हो गया। यहाँ से यहाँ गए तो क्या हो गया? ये दूरी होगा। जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, अगर हम सीधे गए तो क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन। सबसे कम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। दूरी और विस्थापन दोनों एक ही चीज है। अगर शॉर्टेज पाथ में जाएंगे, सबसे कम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। सबसे कम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। और कम, इसका मतलब दो पॉइंट के बीच दूरी कितना हो सकता है? हम लोगों को ये जानना है, हम लोग आखिर ये दूरी और विस्थापन बढ़ ही क्यों रहे? जैसे एक पॉइंट के बीच में दूसरे पॉइंट के जाना है तो हम लोग दूरी और विस्थापन क्यों पढ़ रहे हैं? अगर एक पॉइंट ए से और बी के बीच में जा रहे हैं तो विस्थापन पढ़ने के लिए इसलिए जरूरी हुआ कि ए और बी के बीच में सबसे मिनिमम दूरी के क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। सबसे मिनिमम दूरी के क्या बोलेंगे बाबू? विस्थापन। सबसे मिनिमम दूरी को विस्थापन। अगर दो पॉइंट के बीच में मिनिमम दूरी कितना होगा? एक होगा। मिनिमम दूरी कितना होगा? एक, तो उसको क्या बोलते? विस्थापन। लेकिन दो पॉइंट के बीच में कोई जा रहा है तो दूरी कितना हो सकता है? दो। दूरी कितना हो सकता है? तीन। जैसे इस ए से बी पे जाने कितना दूरी हो गया? एक, दो, तीन, चार, पांच। कितना हो गया? पांच। दूरी कितना हो गया? पांच। विस्थापन कितना होगा? एक। विस्थापन कितना हो? आखिर दोनों जब सेम ही चीज है तो हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। विस्थापन हम लोग एक पढ़ रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। सबसे कम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। विस्थापन के अलावा दो पॉइंट के बीच में जो भी दूरी हो जाएगा उसको क्या बोल देंगे? दूरी। उसको क्या बोल देंगे? दूरी। इसका मतलब विस्थापन दो पॉइंट के बीच में कोई एक ही होगा, लेकिन दो पॉइंट के बीच में दूरी कितना हो सकता है? दो से ज्यादा या एक से ज्यादा, मतलब 2, 3, 5, 10, 50 कितना भी हो सकता है। जैसे यहाँ से जाना है, जैसे हमको यहाँ से जाना है इस पॉइंट से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर हमको जाना है इस पॉइंट तक। कहाँ से जाना है? यहाँ। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो मिनिमम दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन। जैसे ये 10 इंची का है, 10 इंची या 16 इंची का है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो दूरी जो नाप रहे हैं वो क्या है? 16 इंची बोल दिया तो क्या है? विस्थापन हो गया। जैसे यहाँ से यहाँ, हम यहाँ से घूम फिर के जा रहे हैं, यहाँ से घूम फिर के जाए यहाँ आए यहाँ, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? दूरी। ये क्या हो गया? दूरी। और जो सीधा हम गए तो क्या हो गया? विस्थापन। दो पॉइंट के बीच के सीधी दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन। दो पॉइंट के बीच में विस्थापन के छोड़कर अलग दो भी जो दूरी हो गया उसको क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूरी। अब आता है फिजिकल क्वांटिटी के, जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इसका मात्रा। क्या पढ़ेंगे? अब लोग धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको मात्रा। इसका क्या होता है? क्या पढ़ेंगे? मात्रा। इसके लिए दूरी, यहाँ पर क्या था? दूरी और विस्थापन दोनों एक मापने का तरीका है। दोनों क्या है? सिर्फ हम लोग मापने रहे ना मीटर में, तो इसका मतलब दोनों का यूनिट क्या हो? इसका भी यूनिट मीटर ही होता है और इसका भी यूनिट क्या होता है? मीटर ही होता है। दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। दोनों को तो सेम ही चीज है ना, बस यही है किसी को छोटा नाप दिए तो उसको क्या बोल दिए? सबसे छोटा दूरी को क्या बोल दिए? विस्थापन। छोटा दूरी को क्या बोल दिए? विस्थापन। इसका मतलब दोनों का यूनिट क्या हो गया? दोनों के यूनिट बाबू क्या हो गया? मीटर। दोनों के यूनिट, दूरी और विस्थापन का यूनिट क्या हो गया? मीटर। दोनों माप ही रहे। एक थोड़ा ढंग से माप दिए तो उसको क्या बोल देंगे? ढंग से माप दिए तो उसको क्या बोलेंगे?
विस्थापन बोलेंगे और बेढंग से मापेंगे, बेढंग से बेतुका चलेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? दूरी। अगर तुक से चलेंगे तो उसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट, और बेतुक से चलेंगे तो उसको बोल देंगे हम लोग दूरी। दूरी और विस्थापन पढ़ने के बाद, दूरी और विस्थापन पढ़ने के बाद अब हम लोग फिर से पढ़ेंगे जहां पर कहां शुरू किए थे। अब हम लोग फिर से पढ़ेंगे जो क्वांटिटी था, क्या चीज? चाल और वेग। क्या पढ़ेंगे? चाल। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? वेग। दूसरा क्या पढ़ेंगे? वेग। तो नियत समय में तय की गई चाल को क्या पढ़ेंगे हम लोग? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। क्या होता है? दूरी अपॉन समय। इस साइड हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और इस साइड हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो है जो अच्छा चीज है, ये थोड़ा सिस्टम में चलता है, दिशा के साथ चलता है। तो दिशा के साथ चलता है, हम लोग तो वेग के और आगे बढ़ते जाएंगे, त्वरण पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, जो भी फिजिक्स में यूज होगा सो इसको, क्योंकि ये मिनिमम दूरी हमको बता रहा है। क्योंकि दो पॉइंट को बीच में मिनिमम दूरी तो एक ही होगा, लेकिन मिनिमम दूरी का क्या बोल देगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, वो तो एक ही होगा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है, किसी को हमको पता करना होगा यहाँ के बीच में कितना दूरी है, तो उसको क्या निकालेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे। लेकिन दो के बीच में बोलेगा दूरी कितना है, यहाँ से वहां जाना है, तो कोई आदमी घूम के भी आ सकता है, कोई घूम के भी आ सकता है, उसका हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें हम चाल बोलेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय। और वेग बराबर क्या होता है बाबू? वेग बराबर क्या? चलो अपने खुद से बताओ। विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन अपॉन क्या हो गया? विस्थापन अपॉन समय। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मात्रा क्या हो जाएगा? इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मात्रा को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। इंग्लिश में जहां भी पढ़ते हो तो इंग्लिश के कम से कम, जैसे गांव में पढ़ो या शहर में पढ़ो, कम से कम इंग्लिश का जो वर्ड है वो अभी से पढ़ने की आदत डालो। अभी से पढ़ने की आदत डाले तो इंटर में जाएगा तो तुमको बहुत सहूलियत होगी। तुमको यहाँ पर लगेगा मात्रा सम छोटे छोटे यूनिट के अगर इंग्लिश जानता रहेगा तो आगे जाके जो इंटर में पढ़ाई होगी तो ऐसे तार पर नहीं देखना पड़ेगा, वो क्या बोल दिया आया प्रोफेसर साहब, वो क्या बोल दिया। अभी से हम इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में पढ़ते रहेंगे तो आगे जाके बहुत सहूलियत। चलो इसको मात्रा क्या होगा? मात्रक बोलते हैं उसको, उस क्वांटिटी को हम लोग मापते कैसे? जैसे दूरी को क्या चीज में मापे? मीटर में। समय को क्या मानते? सेकेंड में। तो इसका भी क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? मीटर सेकेंड। इसका भी क्या होगा? मात्रक। इसका भी बात है, दूरी को क्या चीज में मापेंगे? मीटर में। और समय को क्या चीज में मापेंगे? सेकेंड में। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, अगर कहीं दिखा है चाल और दूरी में, तो हम लोग यूनिट देख के उसको बता सकते हैं चाल दिया है कि वेग दिया है? हम लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो फिर इसमें एक और चीज पढ़ना पड़ेगा। जो चाल होगा, क्या बोला था? ये बेतुका था ना, बेतुका था, तो इसका क्या होगा? कौन सा क्वांटिटी होगा? ये चाल क्या होगा? चाल होगा बाबू अदिश। क्या होगा? अदिश। क्या होगा? अदिश। और वेग क्या होगा? वेग क्या होगा? सदिश। वेग क्या होगा? वेग क्या होगा? सदिश। क्या होगा? सदिश। वेग क्या होगा? वेग क्या होगा? वेग होगा सदिश और चाल होगा अदिश। सदिश और अदिश। तो अब तक लगता है थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है। आखिर में हम बताना क्या चाह रहे हैं, अभी मेन टॉपिक पढ़ाने से पहले का एक छोटी छोटी यूनिट है, छोटी छोटी इसको परिभाषाएं है। अगर ये समझ लेंगे तो आगे हम लोग को पढ़ने में सहूलियत होगी। नहीं तो ये
बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग आपको ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा लगेगा बिल्कुल एक इजी है। हम लोग जब क्लास में जाके उधर पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तो टीच जो स्टूडेंट होता है बोलते हैं हमको दिमाग में पूरा घुस ही गया है, अब हमको पढ़ने और पढ़ाने का जरूरी नहीं है। हम उससे पूछते कब भूलेगा आप, तो बोलता कभी नहीं। एक ही बार में हम लोग डाउनलोड करवा देते हैं, भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे लेकिन उसको भूलना नहीं है। हम समझाते हैं, पढ़ाते नहीं। समझाते हैं, हम समझाने पर विश्वास करते, लिखने और लिखाने पर विश्वास हम नहीं करते। ठीक है, थैंक यू, टाइम हो गया आप। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास। हो गया बंधन। हाँ हाँ। कैसा लग रहा था झूठ में? अब तक एकदम झकास हुआ है, तो पूरा रट ही लिए।